हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं दूंगा अपना फीडबैक ऑन मैड डॉग का अल्फा सीरीज़ के ऑक्सिलरी लाइट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके लाइट के जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको मेरे जो वीडियो है अनबॉक्सिंग वीडियो है अपना ऑक्सिलरी लाइट के, उसमें मैंने दिखाया था आपको कि कैसे अगर मैं मैड डॉग के ही जो क्लैम्प है वो यूज़ करता हूँ तो कैसे वो बार बार अपने बाइक के हैंडल टर्न करते वक्त लगता है। अगर बहुत उसके बाद ये वीडियो डालने के बाद बहुत लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर्स और जो बाकी लोग हैं उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजे, अपने लिंक भेजे जहाँ उन्होंने दूसरे क्लैंप लगाने के बाद उसको अच्छे से प्लेस किया है और वो फिर टच नहीं हो रहा है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि अगर आप फ्यूचर में अल्फ़ा सीरीज़ लगाने की सोच रहे हो हिमालयन पे, आप प्लीज़ पहले तो मैड डॉग का क्लैंप मत लीजिए। इससे अच्छा आप आफ्टर मार्केट कोई दूसरा क्लैंप लीजिए जिसको लगा के आप आराम से उसको एज अ इन्वर्टेड नहीं, जैसे मैंने लगाया इन्वर्टेड वैसा नहीं, बल्कि सीधा उसको लगा सको। और बाकी जैसे आपको पता ही है मैड डॉग का जो लाइट है उसमें जो मूवमेंट है, इंक्लाइंड और डिक्लाइनेशन का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसलिए ज़्यादा अगर आप ऊपर जैसे मैंने लगाया था तब बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा था, तो इसलिए आई प्रेफर्ड इट डाउन। इंटेंसिटी की बात करूँ, लाइट की इंटेंसिटी, तो जब मैं अपने लद्दाख के ट्रिप में जब मैं चला रहा था हाईवे पे, तो हाईवे पे वाइट लाइट बहुत सही आ रहा था क्योंकि हेडलाइट जो है अपना हिमालयन का जो हेडलाइट है उसका जो इंटेंसिटी है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। स्पेशली अगर आप हाई स्पीड पे चलाते हो और रात में जब दूसरे तरफ से भी जब गाड़ियाँ आती है फुल अपर के साथ, तो वो हिमालयन का जो हेडलाइट है वो बिल्कुल काम नहीं करता, आपको आप ठीक से चला ही नहीं पाते हो। देयर वाज अ टाइम जब मैं गोरखपुर से जब मैं दिल्ली जा रहा था, हम लोग काफ़ी लेट नाइट राइड कर रहे थे। तो उस समय इनफैक्ट जब मैं पहले दिन सिलीगुड़ी से गोरखपुर जा रहा था उस दिन भी तो काफ़ी लेट नाइट राइड कर रहे थे। एक टाइम था जहाँ पे आगे से जो ट्रक्स आ रहे थे वो एकदम सब अपर देके जा रहे थे और मेरा जो हेडलाइट था वो काम ही नहीं कर रहा था। बिकॉज ऑफ लो इंटेंसिटी लाइट का होने के कारण मैं बाइक चला ही नहीं पा रहा था या भगा ही नहीं पा रहा था जितना मैं भगाना चाहता था। मेरे को कम टाइम पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना था तो हो ही नहीं पा रहा था। मुझे 60-70 करना पड़ रहा था क्योंकि अचानक कोई पॉट होल आने के कारण बार बार मैं टकरा जा रहा था, बार बार बाइक बम्प हो रहा था। बाद में जब मैंने ऑन किया लाइट्स, अपने ऑक्सिलरी लाइट्स, उसके बाद जो सुपर भागा है ना बाइक, मतलब आपका विजन इतना क्लियर हो जाता है उसके बाद लाइट्स को ऑन करने के बाद। हाईवे पे भी ये गजब का काम करता है अपना ऑक्सिलरी लाइट। उसके बाद जब मैं पहाड़ों पे गया, पहाड़ों में भी बहुत सही काम करता है। और आपको मैं बता दूँ, हेडलाइट के खाली भरोसे अगर आप कहीं पे भी जाते हो, नाइट राइड करोगे ये सोच के कि मैं ऑफ रोडिंग करूँगा या हाईवे पे क्रूज़ करूँगा, तो एकदम नहीं है। आपको एक्सटर्नल लाइट्स चाहिए ही चाहिए। See the visibility. Wait, I'll show you the difference with alpha light and without alpha light, how difficult it is to ride. This is with alpha light and this is without alpha light. It's so bad visibility. और जब मैं दिल्ली से रेवलसर हिमाचल की तरफ जा रहा था, तब एक टाइम था जहाँ पे पूरा फॉग हो गया था। इतना ज़्यादा डेंस फॉग था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस समय जो अल्फ़ा ऑक्सिलरी लाइट्स के जो अलग से कैप्स आते हैं जो आपको लेना पड़ता है, तो उसमें जो येलो टिंट वाले जो ग्लास हैं फाइबर वाला, तो वो लगाने के बाद विज़न जो है वो काफ़ी क्लियर है। बाकी लाइट का जो क्वालिटी है उसके लिए मैं आपको ये एक वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हेडलाइट के भरोसे आप जब जाते हो तो कितना क्या होता है और ऑक्सिलरी लाइट जब ऑन करते हो तो कितना फ़र्क आता है। और मैं ये कहूँगा कि आप
यार अल्फ़ा सीरीज़ के जो लाइट्स है उससे नीचे भी मत जाओ, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा आप जब लगाते हो और उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके जब रखते हो लाइट्स बहुत सही लगते हैं, या जो आफ्टर मार्केट जो दूसरे इनके कॉम्पिटिटिव है कॉम्पिटिटर्स हैं अल्फ़ा मैड डॉग्स के, उनके मतलब ऐसे कोई भी एक सर्टन तो आप एक सर्टन ल्यूमेंस का एक लाइट लो जो आपको आपका विजन क्लियर करे, आपका रास्ता जो है वो अच्छे से ब्राइट इल्यूमिनेट करे। क्योंकि क्या होता है आप जब नॉर्मल उससे थोड़ा कम वाले लेते हो, बजट के कारण हो या कोई भी कुछ किसी कारण हो, तो क्या होता है आप जब उसको लगाते हो बाइक में और उसके बाद बाइक को एक जगह रख के आप जब चलाते हो, मतलब रख के दिखाते हो लाइट्स, वो सही लगता है। बट आप जब वही लाइट लेके आप जब 70, 80 और 90 के स्पीड में जब हाईवे पे चलते हो ना, ट्रस्ट मी वही लाइट आपको उस 90 के स्पीड में एकदम अलग लगेगा। क्योंकि क्या है, एक समय क्या है कांस्टेंट होता है, बाइक कांस्टेंट होता है, तो आपको पता है कि आपका विजन के कारण वो सब वो हो रहा होता है, मतलब क्लियर हो जाता है। बट जब बाइक स्पीड जा रही है और उसके बाद तो आप चीज़ों को क्रॉस करते हुए जा रहे हो, तो स्पीड के कारण स्पीड एक अलग एडिशनल वो रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आप जब हाई स्पीड में जब आप कम इंटेंसिटी के लाइट अगर यूज़ करते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है उस मामले में मैड डॉग का जो अल्फ़ा सीरीज़ का लाइट है वो सुपर्ब है। बाकी इसी के ल्यूमेंस के अगर आप दूसरे कोई कंपटीटर ब्रांड के लेना चाहते हो तो भी सही है, बट मुझे लगता है ये जितना है अपना अल्फ़ा मैड डॉग वो परफेक्ट है ऑफ राइडिंग के लिए भी और क्रूजिंग के लिए भी। और बाकी जल्दी से मैं अभी वो सारे जो जिन लोगों ने मेरे वीडियो पे अपने अल्फ़ा डॉग के ऑक्सिलरी लाइट के अनबॉक्सिंग वीडियो पे या इंस्टॉलेशन वीडियो में जिन्होंने भी अपने क्वेश्चंस दिए हैं, बताए हैं, कोई सवाल पूछे हैं, उन सब के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। सो पहले है शिवराज ने पूछा है वेयर इज़ द वाइट इग्निशन वायर इंस्टॉल्ड। सो ब्रो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी याद नहीं है यार कि मैंने एग्जैक्टली कहाँ रखा है। मुझे जहाँ तक याद है शायद मैंने उसे हेडलाइट के अंदर कहीं पे छुपाया है, बट अभी मैं फ़िलहाल बाहर हूँ तो मैं इस सवाल का जवाब आपको एग्जैक्ट दे नहीं पाऊँगा। सो एक बार मैं घर पहुँचूँ तो उसके बाद मैं आपको देख के मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि वो मैंने वायर कैसे कहाँ रखा है। और प्रदीप गौतम ने लिखा है कि वर्स्ट प्लेस टू हैव एन ऑक्स लाइट ऑन हिमालयन। सो फ्रैंकली स्पीकिंग प्रदीप इट्स अ पर्सनल चॉइस। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि वो जो लाइट जहाँ मैंने लगाया वो परफेक्ट है, आपको वहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगाना चाहते हो हेडलाइट के बगल में या कहीं पे भी अपने लेग गार्ड के उधर, तो वहाँ पे भी लगा सकते हो आप। मुझे सही लगा अपने उस पे सस्पेंशन पे, और मैंने इतना गैप भी छोड़ा है, वायर को इतना लूज़ छोड़ा है कि सस्पेंशन प्ले के समय वो ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज़ भी नहीं हो। तो मैंने वो सब देख के ही किया है एंड आई पर्सनली प्रेफर वो जगह, इसलिए मैंने वहाँ लिया है। बाइकर बग आई गेस यू कैन रिमूव द मड गार्ड रेज एंड देन फिक्स द लाइट upright position, then it might not hit the front rail while turning handle. Yeah, biker bug, thank you for the advice, so I'll try that. Black filter, Aditya Chaturvedi, black filter is not for changing the look, it is for covering the auxiliary lights in the city which not in use is to avoid traffic violations. So आदित्य चतुर्वेदी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था कि जो आपको जब ज़रूरत नहीं है वो मुझे भी पता है उसके लिए, बट अगर आप वाइट लगाते हो तो ऑब्वियसली वो डल दिखेगा। सो रादर देन कोई ग्राफिक रहेगा तो वो आपका ग्राफिकली वो चीज़ आपको अलग लुक देगा। सो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे वीडियो पे बोला था कि वाइट आपको कवर करने के लिए, सेफ्टी के लिए, उसके लिए है। येलो जो है वो आपका लाइट को टेंट करने के लिए, येलो टेंट देने के लिए है, और जो ब्लैक है वो भी सेफ्टी के लिए, बट सिंस ग्राफिक है तो आपको वो अलग लुक देगा, इसलिए मैंने कहा कि वो अलग लुक देता है। बाकी आते हैं प्रणब अधिकारी, कितना डब्लू पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। सौरभ द 650 राइडर, आई हैव इंस्टॉल दिस स्काउट एक्स ऑन माई इंटरसेप्टर, वेल एंड गुड। उसके बाद थॉमस कामी ने सुपर लाइट, यस इट्स वेरी गुड, बहुत सही है ये लाइट्स, आई एम रियली हैप्पी लाइट्स लगा के। बाकी भूटिया सेंगा पादमा, इट इज़ सो गुड टू सी समवन फ्रॉम हिल्स मेकिंग मोटो व्लॉग्स लाइक दिस, गुड एक्सेंट एंड गुड कैमरा एंगल्स, ग्रेट गोइंग ब्रो।
थैंक यू सो मच भूटिया सेंगपा पद्मा। और सो आई थिंक बाकियों का जो कमेंट्स है उनमें मैंने जवाब दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता फिर से जवाब बनाना, फिर से उनको जवाब देना ज़रूरी है। बाकी जिनको जवाब नहीं दिया था होपफुली आप लोगों को जवाब मिल गया हो। बाकी और भी कुछ पूछना हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखे, आई डेफिनेटली ट्राई मैं अपने जितने भी आपके सवाल के जवाब दे सकूँ। बाकी होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।